जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी। लूट कर रही है घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके, महंगाई करके और भ्रष्टाचार करके, और इसलिए ये तुरंत रोल बैक होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो कीमतें नहीं कम करेंगे और फिर भी पार्लियामेंट का सेशन ठीक चलेगा। ये नहीं हो सकता। कीमतों पर जंग होगा और इसलिए हम फिर से मांग करते हैं कि जो बढ़ाई कीमतें हैं वो तुरंत वापस ली जाए। एक तरफ किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार को झुकने नहीं देंगे, सरकार को झुकने नहीं देंगे, सरकार बात करे हमसे, तो क्या वार्ता हो कि सरकार भी ना झुके और किसानों को काम हो जाए? देखिए, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। जर्रा जर्रा गूंज उठा है किसान एकता के नारों से। जो सरकार है झुकने को कैसे नहीं तैयार है? ये तैयार है क्योंकि आप पहले दिन से यही सरकार हमें कहती थी कि ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। विभिन्न विभिन्न नामों से इन्होंने पुकारा और मौजूदा स्थिति में इसी सरकार के हमारे जो सेवन लोक कल्याण मार्ग के बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमें आंदोलन जीवी के नाम से जो एक राज्यसभा सांसद की विदाई पे अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन 200 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, उस पे घड़ियाले आंसू नहीं होते हैं। जो जुल्म के केवल उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते अपने प्रचार के लिए, आज बंगाल में देखिए, बंगाल के चुनाव में ये पहुंचने का काम करते हैं। वहां किसानों के साथ ये अड्डा नड्डा गड्ढा कौन है? वो किसानों के साथ बात करते हैं और खाना खाते हैं, लेकिन आज 85 दिन से ज्यादा किसान रोड पे हमारे बैठे हुए हैं। ये सरकार के अपने अहंकार में डूबी हुई है। नहीं, अहंकार में नहीं डूबी पांडे जी। सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है, कई दौर की वार्ता हुई है और पुनः वार्ता करने के लिए तैयार है, पर अहंकार में कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, 11 दौर की वार्ता हुई, इसमें संशोधन के लिए आपने कहा कि 1.5 साल के लिए 18 महीने के लिए हम कानून को स्टे लगा देते हैं। 18 महीने आप देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जो चुनाव जीवी की बात करते हैं वो कैसे किसानों की बात करते हैं? अरे आप क्या मांगता है कोई हिंदुस्तान के जो किसान हैं? आप बताइए, यही सरकार में बैठ के राज्यसभा सांसद के कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, लेकिन यही सरकार आज एमएसपी पे बात नहीं करती है। अगर सरकारी लेबियां एफसीआई के थ्रू अगर किसानों के अनाज नहीं खरीदे जाएंगे तो पीडीएस के थ्रू गरीब किसानों को अनाज कैसे मिलेगा? पांडे शायद पता होगा, तीनों कानूनों में जो आपने कहा कि एफसीआई की बात करते हैं, एफसीआई का पता होगा 30 से 40% भंडारण है जो नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। एफसीआई उसको संभाल नहीं पाती है, कहीं ना कहीं उसमें समस्या है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन के लिए किया है कि प्राइवेट लोग रहेंगे, भंडारण की क्षमता बढ़ेगी, भंडारण उसी तरीके से होगा और जो 30% की जो कैजुअलिटी है ये खत्म हो जाएगी। फिर आपत्ति क्यों है आप लोगों को? प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। तेजस ट्रेन आप देखिए, जो सरकार ने इसकी विफलता बताते हैं, हम निजीकरण की बात करते हैं। तेजस ट्रेन इसी सरकार ने मुंबई से गुजरात और काफी विभिन्न हुई, लेकिन क्यों लॉकडाउन में इस सरकार को बंद करना पड़ा? आप सर्विस व्यवस्था नहीं दे सकते, आप अडानी और अंबानी को कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात करते हैं ये सरकार। लेकिन अपने अगर आप समझिए जीडीपी, आज जो गैस, डीजल और पेट्रोल का दाम है, वही एक कहावत है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल के भागा।
सिलेंडर 800। आप जो उनके यहाँ बैठे हुए हैं स्मृति ईरानी जो हैं, वही सिलेंडर लेके अगर गोभी का दाम 20 रुपए हो जाता था तो टेबल पे गोभी और लौकी रख के ये अपना आंदोलन करते थे। अरे इन जैसे सिलेंडर लेके बैठ जाते थे। ये हमारी बात को कैसे, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी बातों पे अड़ा हुआ है। इस सरकार को झुकाने का काम करेगा, क्योंकि सरकार, आप समझिए, ये बैठे दिल्ली में नहीं बैठते हैं। आज बंगाल में चुनाव है, बंगाल के चुनाव पे पहुंचने का काम करते हैं। अरे देश का किसान रोड पे बैठा हुआ, आप तमिलनाडु से जाके, तमिलनाडु से पहुंच के किसानों के प्रति आप कहते हैं 2000 रुपए देने का काम करते हैं। अगर मेरे घर में 5 परिवार है, प्रति सदस्य 16.5 रुपए पड़ेगा 500 महीने के हिसाब से। कैसी बात करते हैं पांडे जी? वो आपके लिए नहीं है, उन गरीबों के लिए, उन अति गरीबों के लिए है 2000 रुपए, जब 2 वक्त की चाय पीने को पैसा नहीं है। वो आपके लिए नहीं है, गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए आप बात करते हैं, जो सरकार बात करती है। हिटलर का एक तानाशाही था, जब नाजीवाद के खिलाफ हिटलर संसद भवन में एक मुर्गा लेकर जाते हैं संसद के स्पीकर के सामने। उस मुर्गे का पंख नोचते रहते हैं। पंख जब नोच रहे होते हैं तो वो बिलबिलाता है, लेकिन वो मुर्गे को जमीन पे फेंक देते हैं और दाना डालने का जब हिटलर काम करता है, ये सरकार वही कर रही है। सिर्फ दाना डाल के जिंदगी जीना कि आप डीबीटी के थ्रू हम आपको 4 रुपए दे देंगे, लेकिन आपको हक नहीं देंगे। अरे आज अगर एक युवा रोजगार की बात करता है तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। अगर एक किसान अपने हक की बात करता है, सरकार कहती है स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनिए, आप नौकरी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? अरे जो नामकरण की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आप बताइए आत्मनिर्भर हो तो बाबा कामदेव को बना रही है सरकार, जो 2014 में आपकी अदालत में बैठ के कहते थे कि 30 रुपए डीजल। भाइयों बहनों, आपको ऐसी सरकार चाहिए कि 30 रुपए डीजल है। अरे आज माइनस जीडीपी 23% है। आप कौन से 5 ट्रिलियन करोड़ की बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जुमले से नहीं देश चलता है, देश पॉलिसी से चलता है। देश का अगर देश, पांडे जी, पॉलिसी है सबका साथ, सबका विकास, सबका आत्मविश्वास, तो कहाँ समस्या आ रही है आपको? सबका साथ सबका विकास। और ये भी समझिए, इस सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो देश का किसान आज 85 दिन से ऊपर रोडों पे नहीं बैठा होता। ये अच्छे दिन के बाद पांडे सही कहा आपने। अभी सरकार ने भी कहा था, शायद माननीय मंत्री जी ने भी कहा था, एक भुआ रूठ जाएगी तो शादी नहीं होगी। तो छोटे से किसान हैं, ये रूठे रहेंगे तो सिर्फ किसान आंदोलन या किसान या देश का क्या अनर्थ होगा? अरे छोटे से किसान, पंजाब जाके देख लीजिए ना, फूफी का था, फूफी रूठ जाएगी। अरे रूट कैसे, रूट तो देख रहे हैं, भाजपा अकाली हाफ भाजपा साफ। पंजाब आपने देखा नहीं? अरे पत्रकार महोदय, ये तो सुधी टूट रहे हैं। अभी बंगाल और असम की बात करिए, अभी तो ये झांकी है, असम और बंगाल बाकी है, क्योंकि किसान रोड पे खड़ा हुआ है ना, तो ये पूरा देश देख रहा है। आप स्ट्रीम मीडिया, आप कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता खरीद सकते हैं, लेकिन एक नौजवान और एक किसान की आवाज को कभी नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी होता है। और ये नौजवान इस सरकार को जो 7 को लोग कल्याण मार्ग पे सोई है, अंधी बहरी गूंगी हो गई है, इसको ये देश की जनता ही जगाएगी। देश की जनता को जगाने की आवश्यकता है, सरकार जगी हुई है, बार बार वार्ता करने के लिए तैयार है, हर समस्या को सुनने के लिए तैयार है। आप ही मतलब किसान ही अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। किसान, जो किसान आपको जब वोट देता है, यही सरकार स्लोगन होता है, जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों पे अत्याचार नहीं होगा। आज किसानों के कितना अत्याचार हो जाए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, जो सरकार कहती है कि आपकी दुगनी आय करेंगे, आज दुगनी आत्महत्या दर हो गई है। अगर एमएसपी पे यह सरकार क्या कहती है कि सरकार हम क्या मांग रहे हैं आपसे कि आप गारंटेड कानून बना दीजिए। अगर हमारे टमाटर की उपज हम 4 रुपए किलो बेचते हैं और वही कोल्ड स्टोरेज में जाके वहां से पैकेजिंग करके और एमआरपी लगा के उसको 100 रुपए बेचने का काम करती है। उद्योगपतियों को हम कहते हैं आप इनके हाथों में, आप हमारे हक को इनके हाथों में मत दीजिए, क्योंकि जो किसान मेहनत करके धान, गेहूं, अनाज उपजाता है उसको एमएसपी चाहिए ही चाहिए। एमएसपी के लिए सरकार तैयार है, पता होगी आपको, किंतु लास्ट में क्या संदेश है? सब संदेश बताइए अपना। संदेश मेरा ये है कि आप तीनों कानून वापस लें, एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाएं, और जो अनाजों का भंडारण है वो अडानी और अंबानी के पास नहीं पहुंचना चाहिए, एफसीआई के द्वारा खरीद हो, क्योंकि अगर एफसीआई के द्वारा खरीद नहीं होगी तो जो हमारे देश में बिना खेती के लोग हैं उनके पास ना अनाज पहुंचेगा कोटे के द्वारा, क्योंकि इसी सरकार ने चीनी बंद करने का काम किया, सरकारी लेबियां बंद कर दी और चने घुने दिए कोरोना लॉकडाउन में। जय जवान जय किसान।